हेलो दोस्तों, नमस्कार। यस वर्ल्ड का टेस्ट सीरीज 5 का पार्ट 2 आज पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका, कृत्रिम वर्षा कराने में उपयोग किए जाने वाला अवयव कौन सा है? तो है आपका बी, सिल्वर आयोडाइड। ठीक है। क्योंकि कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। बहुत ऊंचे तापमान पर गर्म करने पर सिल्वर आयोडाइड वाष्पीकृत हो जाता है तथा शीतल होने पर इनसे सिल्वर आयोडाइड के अत्यंत सूक्ष्म कणों व्यास मतलब 0.01 से लेके 0.1 तक माइक्रोन का निर्माण हो जाता है, जो धुएं के रूप में अतिशीलित जल कणों से निर्मित मेघों में जमा हो जाता है। ठीक है। भारत में भी गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र जो है, जिसे जो आपका ये वाला क्षेत्र है सौराष्ट्र है। ठीक है। प्रोजेक्ट रेन राज चलाया गया, परंतु ये अधिक सफल नहीं हो रहा। ठीक है। अब कृत्रिम वर्षा हेतु इजराइल और रूस में सफल प्रयोग हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम बताइए। ऐसे एग्जाम यूट्यूब पीसीएस में लगातार पूछ रहे हैं। ठीक है। तो जो इसका आंसर होगा वो है आपका डी, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनोई और फिलीपींस। ये सही क्रम है। ठीक है। क्योंकि जो इंडोनेशिया है वो 95 पूर्वी देशांतर में है। ठीक है। कितना 95। उसके बाद जो मलेशिया है वो आपका 101 अंक। उसके बाद ब्रुनोई जो है 114 अंश पॉइंट 77 है। और फिलीपीन जो है आपका 121 है पॉइंट्स में। ठीक है। अतः पश्चिम से पूर्व की ओर चलने पर क्रमशः इस प्रकार होगा: इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनोई और फिलीपीन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विषुवत रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों देशों से होकर गुजरती है? किन देशों से होकर गुजरती है? कौन सा रेखा? विषुवत रेखा। ठीक है। तो ये आपके इसका आंसर है। तो आपका देखिए सोमालिया से गुजरता है। ठीक है। उसके बाद इक्वाडोर से भी गुजरता है, कोलंबिया से भी, तंजानिया से नहीं गुजरता है। ठीक है। तो ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि तंजानिया जो है अफ्रीका महाद्वीप में है। ठीक है। ये कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में है। ठीक। तंजानिया से होकर विषुवत रेखा नहीं गुजरती है। विषुवत रेखा कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। टोटल कितने देशों से? 13 देशों से गुजरती है। ठीक है। और पहला जो दक्षिण अमेरिका देश से कौन कौन सा गुजरती है? तो इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। एक कितना दक्षिण कोरिया से गुजरती है। उसके बाद अफ्रीका से गैबोन है, कांगो है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक ऑफ कांगो है, युगांडा, कन्या, साओ टोम और प्रिंसिप, सोमालिया है। ठीक है। और थर्ड पे है एशिया, मालदीव और इंडोनेशिया। और चौथा है ओशिनिया मतलब किरीबत्ती। विषुवत रेखा अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश से होकर ग्रीनविच रेखा नहीं गुजरती है? ठीक है। तो है आपके नाइजर। ठीक है। टोंगो, घाना, बुर्किना फासो यहाँ से गुजरती है, कि नाइजर से नहीं गुजरती है, क्योंकि नाइजर से होकर ग्रीनविच रेखा नहीं गुजरती है। ग्रीनविच मेरिडियन को 0 अंश देशांतर के रूप में परिभाषित किया गया है। ग्रीनविच मेरिडियन रेखा कुल 8 देशों से होकर गुजरती है। पहला जो है यूरोप में इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन और अफ्रीका महाद्वीप में अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो और टोंगो घाना से होकर गुजरती है। ठीक है।
ग्रीनविच रेखा अंटार्कटिका महाद्वीप से भी होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों को उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम बताइए। ठीक है, कि कौन उत्तर से लिखे, मतलब नॉर्थ से लिखे साउथ की ओर सही क्रम में है। ठीक है, तो ये आपकी जैसे इसमें आपको होगा बेलीज हो गया, उसके बाद ग्वाटेमाला, उसके बाद होंडुरास, उसके बाद निकारागुआ, उसके बाद अल्स अल्स सल्वाडोर। ठीक है, अल्वा सल्वाडोर। ठीक है, उपरी देश मध्य अमेरिका देश है। ये उत्तरी अमेरिका के एक उपक्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं। मध्य अमेरिका में 7 देश शामिल हैं। इनका सही क्रम क्या है, तो दक्षिण की ओर बेलीज है, ग्वाटेमाला है, होंडुरास है, निकारागुआ है, अल सल्वाडोर है, एक और है, कौन है, कोस्टा रिका और पनामा। ठीक है, इन देशों की सीमाएं जो है उत्तर में मैक्सिको, दक्षिण में कोलंबिया, पूर्व में कैरिबियन सागर और पश्चिम में प्रशांत महासागर से मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन यूरोपीय देशों से होकर ग्रीनविच रेखा गुजरती है। ठीक है, तो वह है आपका इंग्लैंड से गुजरती है, उसके बाद फ्रांस से, उसके बाद स्पेन से। ठीक है, बेल्जियम से नहीं गुजरती है, तो ऑप्शन जो है सी सही होगा। ठीक है, क्योंकि ग्रीनविच रेखा जो है बेल्जियम से होकर नहीं गुजरती है, और क्योंकि बेल्जियम की अवस्थित जो है ग्रीनविच रेखा से पूर्व में 4.235% डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। ठीक है, इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन तीनों ही देश में ग्रीनविच रेखा होकर गुजरती है। ग्रीनविच रेखा कुल 8 देशों से होकर गुजरती है। कितने, 8 देशों से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ग्रीनविच रेखा और भूमध्य रेखा एक दूसरे को किस स्थान पर काटती है, तो है आपको गिनी के खाड़ी पे। ऑप्शन डी सही है। ठीक है, क्योंकि ग्रीनविच रेखा जो है विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा को अफ्रीका महाद्वीप पश्चिमी तट पर अटलांटिक महासागर में गिनी की खाड़ी पर काटती है। ठीक है, न्यासा झील इन देशों के साथ अपनी सीमा बनाती है। ठीक है, तो है आपके तंजानिया के साथ, उसके बाद मालवी के साथ, उसके बाद मोजाम्बिक के साथ। ठीक है, जाम्बिया के साथ नहीं बनता है। ऑप्शन सी सही है, क्योंकि न्यासा झील जो है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसे मालवी झील भी कहते हैं। यह 3 देशों के साथ अपनी सीमा बनाती है। कौन कौन से, तंजानिया, मलावी और मोजाम्बिक। ठीक है, तो जाम्बिजिक नदी की सहायक नदी सायर नदी है, इसकी सहायक नदी। ठीक है, कौन कौन से हैं, एक है सायर नदी, दूसरा है आपका न्यासा झील से निकलने वाली एकमात्र नदी है। ठीक है, न्यासा जिले में 14 नदियां आकार की गिरती हैं। इसकी लंबाई 584 किलोमीटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों का पूर्व से पश्चिम के क्रम का सही युग्म चुनें। ठीक है, तो आंसर उसका है आपका बी, सोमालिया, इथोपिया, जिबूती, इंडोनेशिया और सूडान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल है। ठीक है, तो है आपका सोमालिया, उसके बाद जिबूती, उसके बाद इरिट्रिया। ठीक है, मोजाम्बिक नहीं है, तो ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि मोजाम्बिक हॉर्न ऑफ अफ्रीका
या सोमाली प्रायद्वीप का एक भाग है। ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका पूर्वी अफ्रीका का एक बड़ा प्रायद्वीपी है। यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा प्रायद्वीपी है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल देश इथियोपिया, इरिट्रिया, सोमालिया, जिबूती है। व्यापक परिभाषा में केन्या, सूडान, दक्षिण सूडान, युगांडा के हिस्से भी शामिल हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मकर रेखा निम्नलिखित में से किन देशों से होकर गुजरती है? ठीक है, तो वो है आपका डी। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। किससे किससे गुजरती है? तो आपका है वो मकर रेखा स्विट्जरलैंड से होकर नहीं गुजरती है, बल्कि यह सबसे गुजरती है। स्विट्जरलैंड दक्षिण अफ्रीका में स्थित एक संप्रभु देश है। मकर रेखा जो है दक्षिण अमेरिकी देश में अर्जेंटीना से, उसके बाद चिली से, ब्राजील से, पराग्वे से। ठीक है, और अफ्रीका देश में नाबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका में मोजाम्बिक, मेडागास्कर, अब ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर से होकर भी मकर रेखा गुजरती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन देशों से होकर नहीं गुजरती है? ठीक है, कर्क किन देशों से होकर नहीं गुजरती है? ठीक है, तो कर्क का जो क्यूबा से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, बकिया तीनों से यूएई, ओमान, मोरक्को से गुजरती है। ठीक है, क्यूबा एक कैरिबियन देश है। कर्क रेखा निम्नलिखित देशों से होकर गुजरती है। जैसे उत्तरी अमेरिका देश में कौन कौन सा है? उत्तरी अमेरिका में आपका देश में बहामासा, मैक्सिको, अफ्रीका में इजिप्ट, लीबिया, नाइजर, वही अल्जीरिया में है माली, पश्चिमी सहारा और मारिटानिया। एशिया में कौन कौन सा है? ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है आपका डी होगा, केवल 4 नहीं गुजरता है। कौन सा? क्यूबा। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन जल राशियों से होकर गुजरती है? ठीक है, तो है आपके कर्क रेखा 6 जल राशियों से होकर गुजरती है। ठीक है, ये जल राशियां हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर और ताइवान जल संधि, लाल सागर और मैक्सिको की खाड़ी से गुजरती है। ठीक है, कौन कौन सी जल राशि? हिंद महासागर हो गया, उसके बाद अटलांटिक महासागर हो गया, उसके बाद आर्कटिक महासागर, उसके बाद नॉर्वेजियन सागर हो गया, उसके बाद आपका ग्रीनलैंड हो गया, भूमध्य सागर हो गया, उसके बाद अटलांटिक महासागर हो गया। ठीक है, ये सब जो है यहाँ से इन जल राशियों से होकर कौन सा गुजरती है? तो है आपके सब चारों, ऑप्शन डी सही हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ग्रीनविच रेखा किन जल राशियों से होकर गुजरती है? सही क्रम बताइए। ठीक है, तो है सब गुजरती है। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। ये भी गुजरता है ग्रीनलैंड सागर, भूमध्य सागर, नॉर्वेजियन सागर और अटलांटिक महासागर। ऑप्शन डी सही है। ठीक है, क्योंकि अगला क्वेश्चन है, आर्कटिक वृत्त पर निम्न में से कौन से देश अवस्थित नहीं है? ठीक है, अवस्थित नहीं है, इसमें पूछ रहा है नीचे दिए कूट में कौन सा उत्तर सही है। ठीक है, तो इसमें जो है आपका आंसर डेनमार्क सही नहीं है, बल्कि यह यूएसए, फिनलैंड, फिनलैंड तीनों सही है। ऑप्शन जो मतलब इसका जो है डी होगा। ठीक है, क्योंकि डेनमार्क आर्कटिक वृत्त पर अवस्थित नहीं है। आर्कटिक वृत्त 66 अंश
30 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर अवस्थित है, जबकि डेनमार्क 56° उत्तरी अक्षांश पर अवस्थित है। आर्कटिक वृत्त पर 8 देश अवस्थित है: कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, एशिया और यूएसए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जुटलैंड या जटलैंड प्रायद्वीप में अवस्थित देश कौन सा से क्रम सही है? ठीक है, कौन सा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो जो इसका पूछ रहा है कौन सा देश कौन सा से सही है, तो है आपके नॉर्वे। ठीक है, क्योंकि जटलैंड एवं बड़ा प्रायद्वीप है जो कि डेनमार्क मुख्य भूमि का हिस्सा है। जटलैंड प्रायद्वीप के पास पास के द्वीपों में भी डेनमार्क फैला है। जटलैंड के दक्षिण पूर्व बाल्टिक सागर और पश्चिम में उत्तरी सागर अवस्थित है। यह दक्षिण में जर्मनी से 350 किलोमीटर लंबा बॉर्डर बनाता है। ठीक है, तो जो इसका आंसर होगा वो है आपका डी, केवल 3 सही है। ठीक है, डेनमार्क। अगला क्वेश्चन है, ग्रीनलैंड किस देश के अधीन है? ठीक है, लगभग सबको ये आंसर पता होगा, डेनमार्क। क्योंकि ग्रीनलैंड डेनमार्क राजशाही के अधीन एक स्वायत्त घटक देश है। यह राजनीतिक रूप से यूरोप, विशेषतः डेनमार्क से जुड़ा हुआ है। यह आर्कटिक और अटलांटिक महासागर के बीच कनाडा आर्कटिक द्वीप समूह के पूर्व में अवस्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित देशों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम बताइए। ठीक है, जो इसका आंसर है वो आपका है सी, तुर्की, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन और इजराइल। ठीक है, नॉर्थ से साउथ। क्योंकि यूरोप के देशों में से इसे तुर्की को छोड़कर बाकी सभी देश मध्य पूर्व के देशों में शामिल है। तुर्की ऐसा देश है जो एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीप में अवस्थित है। बाकी सभी देश एशिया महाद्वीप में अवस्थित हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एड्रियाटिक सागर की सीमा किस देश से नहीं लगती है? तो है आपके मैसेडोनिया, ऑप्शन डी। ठीक है, क्योंकि मैसेडोनिया से एड्रियाटिक सागर की सीमा नहीं लगती है। यह भूमध्य सागर का एक भाग है। एड्रियाटिक सागर जो 6 देशों के साथ सीमा बनाती है। कितने? 6 देशों के साथ। ठीक है, पहला है अल्बानिया, दूसरा है बोस्निया, तीसरा है हर्जेगोविना, क्रोएशिया, इटली, मोंटेनीग्रो और स्लोवेनिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जिब्राल्टर जलसंधि किन देशों या किन 2 देशों के मध्य अवस्थित है? तो है आपका मोरक्को और स्पेन, ऑप्शन डी सही है। ठीक है, क्योंकि ये भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। इस जल संधि को महाद्वीप विभाजक भी कहते हैं, क्योंकि यह यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप के मध्य स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि का नाम बताइए। वो है आपके सी, जिब्राल्टर की जल संधि। ठीक है, क्योंकि जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने का कार्य करती है। इस जल संधि को महाद्वीप विभाजक भी कहते हैं, क्योंकि जिब्राल्टर जल संधि यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप के मध्य अवस्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कारा जल डमरू मध्य किन 2 सागरों के मध्य स्थित है? तो इसमें जो आंसर होगा वो आपका सी, बेरंट सागर और कारा सागर। ठीक है, और इसका जो उपरोक्त दोनों सागर आर्कटिक महासागर के विस्तार है एवं रूस के उत्तर में अवस्थित हैं।
कारा जल मरुमध्य या कारा गेटस नोआया जेलमिलिया के दक्षिणी छोर पर वायगाच द्वीप के उत्तरी सिरे के बीच 56 किलोमीटर चौड़ा पानी का चैनल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेरिंग जल डमरू मध्य किन दो जलराशियों को जोड़ती है? वो है आपके डी, बेरिंग सागर और चुकोची सागर। ऑप्शन डी सही है। बेरिंग जल संधि बेरिंग सागर और चुकोची सागर को जोड़ती है। चुकोची सागर आर्कटिक महासागर का विस्तार है, जबकि बेरिंग सागर उत्तरी प्रशांत महासागर का है। बेरिंग जल संधि महाद्वीपीय विभाजक भी है। यह उत्तरी अमेरिका को एशिया से पृथक करती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बेरिंग जल संधि से होकर गुजरती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बिस्के की खाड़ी किन देशों के साथ अपनी सीमा बनाती है? ठीक है, तो है आपके केवल 2 के साथ, स्पेन। ठीक है, ऑप्शन कौन सा है? तो डी सही होगा। क्योंकि जानते हो नहीं यार, इसका आंसर है बी, 2 और 3 के साथ बनाता है, स्पेन और फ्रांस के साथ। ठीक है, क्योंकि बिस्के की खाड़ी अटलांटिक महासागर की एक खाड़ी है। ठीक है, यह खाड़ी फ्रांस के दक्षिण पश्चिम भाग एवं स्पेन के उत्तरी भाग के कुछ हिस्सों से सटी हुई है। बिस्के की खाड़ी का दक्षिणी भाग जो स्पेन के उत्तरी भाग में बहता है उसे स्थानीय रूप से कैरिबियन सागर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन देशों की सीमा भूमध्य सागर से लगती है? तो जो इसका आंसर है वो आपका है जिसे माल्टा से लेबनान, साइप्रस और ग्रीस, मतलब चारों से ऑप्शन डी सही है इसका। ठीक है, क्योंकि भूमध्य सागर से एशिया, यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप विभिन्न 21 देशों की सीमा लगती है। पहला जैसे एशिया में तुर्की, सीरिया, लेबनान और इजराइल है। और मोरक्को में अल्जीरिया है, ट्यूनीशिया है, लीबिया है, मिस्र है। स्पेन, फ्रांस, इटली, माल्टा, मोरक्को, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया और हर्जेगोविना और मोंटेनीग्रो, अल्बानिया और ग्रीस, साइप्रस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एजियन सागर किन देशों से अपनी सीमा बनाती है? तो वही आपके ग्रीस और तुर्की से। ऑप्शन ये सही है। ठीक है, क्योंकि एजियन सागर जो है ग्रीस और तुर्की के मध्य अवस्थित है। यह भूमध्य सागर का एक विस्तार है। ठीक है, विस्तार। अगला क्वेश्चन है पोर्ट टोरंटो की जल संधि किन दो सागरों को जोड़ती है? तो है आपके सी, एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर। पोर्ट जल संधि जो है एड्रियाटिक सागर को आयोनीन सागर से जोड़ती है तथा इटली के अल्बानिया से अलग करती है। इस जल संधि का नाम इतालवी शहर ओट्रांटो के नाम पर रखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत अंतर्जात बल द्वारा उत्पन्न बल के कारण बनता है? तो है आपका आंसर ए, फोल्ड पर्वत। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, क्योंकि फोल्ड पर्वत या वलित पर्वत अंतर्जात बल द्वारा संपन्न बल के कारण बनते हैं। उदाहरण के लिए जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो इनके टकराने पर संकुचित सीमाओं, चट्टानों और मलबे को चट्टानी बहिर्भाग पहाड़ों और संपूर्ण पर्वत श्रृंखलाओं में बदल जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप में अवस्थित नहीं है? तो है आपके सी, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक है,
ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है आपका 3500 किलोमीटर ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। 3500, ठीक है। बाकी सारी पर्वत जो है श्रृंखला यूरोप में अवस्थित है। इनकी अवस्थी नियमानुसार जैसे एप्राइन पर्वत श्रृंखला 1200 किलोमीटर इटली में, पाइरेनीस पर्वत श्रृंखला 430 किलोमीटर स्पेन और फ्रांस की सीमा पर है। तो आल्पास पर्वत जो है 1200 किलोमीटर, ये 7 अल्पाइन देशों में पश्चिम से पूर्व की ओर फैली हुई है। फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, लिटवानिया, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्लोवेनिया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र अटलांटिक महासागर का हिस्सा नहीं है? तो वो थे आपके बाल्टिक सागर। ऑप्शन ए सही है। बाल्टिक सागर अटलांटिक महासागर का हिस्सा नहीं है। उत्तरी सागर, इंग्लिश चैनल, बिस्के की खाड़ी अटलांटिक महासागर के हिस्से हैं। बाल्टिक सागर बोथनिया की खाड़ी और फिनलैंड की खाड़ी में बटा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इस देश की सीमा पीला सागर से नहीं लगती है? तो है आपके डी जापान, क्योंकि पीला सागर से जापान की सीमा नहीं लगती। पीला सागर चीन के पूर्व में स्थित है, जो कि चीन, दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया से अपनी सीमा बनाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र आर्कटिक महासागर का एक भाग है? ठीक है। तो है आपके बेल्टन सागर, लाप्तेव सागर, पूर्वी साइबेरियन सागर और नॉर्वेजियन सागर। ऑप्शन कुल 4 से, तो ऑप्शन जो सही होगा वो आपका है डी। ठीक है। क्योंकि लाप्तेव सागर और पूर्वी साइबेरियन सागर रूस के उत्तर में अवस्थित है, जबकि नॉर्वेजियन सागर नॉर्वे के पश्चिम में एवं बेरेंट सागर नॉर्वे और रूस के उत्तर में स्थित है। ठीक है। आर्कटिक महासागर के विस्तार जो निम्नलिखित हैं, ब्यूफोर्ट सागर, ग्रीनलैंड सागर, लिंकन सागर और कारा सागर, चुकुची सागर है। ठीक है। इसका जो आंसर है वो आपका है डी। अगला क्वेश्चन है, तुंगा जल डमरू मध्य किन दो देशों के अलग करती है? तो है आपके सुमात्रा और जावा के। ऑप्शन डी सही है। ठीक है। क्योंकि जावा जल डमरू मध्य इंडोनेशिया के जावा, सुमात्रा द्वीपों को अलग करती है। सुंडा जलमरुमध्य जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है। ठीक है। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? तो है आपके बी, गालसी या एगांसी नदी। ठीक है। ऑप्शन बी सही है। एगांसी नदी जो है एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। यह 63 किलोमीटर है, जो चीन में अवस्थित है। यह चीन के सीमांक या सिकांक के पहाड़ी क्षेत्र से निकलकर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा की ओर बहती हुई पूर्वी चीन सागर में गिरती है। इन नदी के चांग या कियांग या ग्यालसी या ग्याजी नदी भी कहते हैं। यह विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वांगो नदी निम्नलिखित में से किस सागर में गिरती है? तो है आपकी बोहवाई सागर। ऑप्शन डी सही है। ठीक है। क्योंकि हवांगो नदी को पीली नदी भी कहा जाता है। इसकी लंबाई जो है 5464 किलोमीटर। ठीक है। यह पश्चिमी चीन में बयान हर पर्वत से निकलती है तथा बोहाई सागर में गिरती है। यह चीन की दूसरी सबसे लंबी नदी तथा विश्व की छठी सबसे लंबी नदी है। इस नदी में उत्पन्न होने वाली विनाशकारी बाढ़ के कारण इसे चीन का शोक कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डेन्यूब नदी किस सागर में गिरती है? तो है आपके बी, काला सागर। ठीक है। क्योंकि डेन्यूब नदी काला सागर में गिरती है।
ये वोल्गा के बाद यूरोप की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई जो है 2850 किलोमीटर है। ठीक है, इसका उद्गम जो है पश्चिमी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कैस्पियन सागर में गिरती है? तो है आपके सी, वोल्गा नदी। क्योंकि वोल्गा नदी यूरोप और एशिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई जो है 3530 किलोमीटर है। ठीक है, और यह वल्दाई पहाड़ी से निकलकर कैस्पियन सागर में गिरती है। डॉन नदी अजोव सागर में, डेन्यूब नदी काला सागर में और राइन नदी जो है उत्तरी सागर में गिरती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूची सेकेंड सूची फर्स्ट में मिलान करने दिया है। एक मरुस्थल हो गया और एक क्षेत्र हो गया। ठीक है, इसमें दे रहा है मिलान करने के लिए। ठीक है, तो जैसे इसमें दिया है कि ग्रेट विक्टोरिया कहाँ पर है, ग्रेट बेसिन कहाँ है, और आटाकामा कहाँ है, उसके बाद और नीबिया। ठीक है, मिलान करने के लिए ये दिया है। तो जैसे देखिए आपका ग्रेट विक्टोरिया कहाँ पर है, तो ये आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, उसके बाद ग्रेट बेसिन कहाँ है, उत्तरी अमेरिका में है। उसके बाद आपका दक्षिण अमेरिका जो है आटाकामा, उसको नाबिया नामी जो है वो आपका होगा अफ्रीका। ठीक है, ऑप्शन सी सही है इसका। क्योंकि ग्रेट बेसिन जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में है और उत्तरी अमेरिका में अवस्थित है। आटाकामा चिली में अवस्थित है। ये दक्षिण अमेरिका में अवस्थित है। नाबिया मरुस्थल नाबिया में अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्वीपों का उनके क्षेत्रफल के अनुसार बढ़ते हुए क्रम को बताइए। ठीक है, जो इसका आंसर होगा वो कौन सा तय है आपका डी, ग्रीनलैंड, न्यूगिनी, बोर्नियो, मेडागास्कर और बायफिन। ठीक है, क्योंकि ग्रीनलैंड की जो क्षेत्रफल कितना है। उसके बाद अगला है कि आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तरी सागर और काला सागर को जोड़ने वाली नहर का नाम क्या है? तो है आपका ड्राइन नदी, मेन और डेन्यूब नहर। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, क्योंकि ड्राइन जो है मेन डेन्यूब नहर ब्रावेरिया जर्मनी में एक नहर है। यह उत्तरी सागर और अटलांटिक महासागर को काला सागर से जोड़ती है। ठीक है, यह नहर 1992 में बनकर तैयार हुई थी और 171 किलोमीटर है। किल नहर उत्तर सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। स्टालिन नहर या श्वेत बाल्टिक नहर बाल्टिक सागर को आर्कटिक सागर से जोड़ती है। सू नहर उत्तरी अमेरिका की सुपीरियन झील वो ह्यूरन झील से मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित नहीं है? वो है आपके माओरी। ऑप्शन सी सही है। ठीक है, एक माओरी जो है न्यूजीलैंड के पोलिनेशिया आदिवासी हैं। कहाँ के? न्यूजीलैंड के। ठीक है, और पिग्मी जो है कांगो बेसिन के गैबोन युगांडा में पाए जाते हैं। साथ ही फिलीपींस के वन क्षेत्र अमेटा और न्यू गिनी के वनों में पाए जाते हैं। बुशमैन दक्षिणी अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल और जिम्बाब्वे में पाई जाती है। दक्षिण अफ्रीका के नेटाल क्षेत्र की निवासी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो है आपका बी, मनीला। ठीक है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र फिलीपींस के मनीला में स्थित है। हाँ, फिलीपींस में। ठीक है, फिलीपींस के मनीला में। जबकि भारत का जो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहाँ है, वो कटक। कटक कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका घास भूमि और देश। ठीक है, जैसे पंपास किससे रिलेटेड है? तो पंपास आपका अर्जेंटीना से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद
डाउन्स किससे रिलेटेड, तो ऑस्ट्रेलिया से है, ठीक है। उसके बाद कैटरबरी जो है आपका न्यूजीलैंड से है, और पुस्टाज जो है हंगरी से रिलेटेड है, ठीक है। तो जो आंसर होगा उसका है आपका डी है, सही है। अगला क्वेश्चन है, पराना नदी किन किन देशों के मध्य सीमा निर्धारण का कार्य करती है, तो है आपके सी, पराग्वे और ब्राजील, ऑप्शन सी सही है। क्योंकि यह ब्राजील से निकलकर पराग्वे से अर्जेंटीना होते हुए अटलांटिक महासागर में गिरती है। यह लंबाई में दक्षिण अमेरिका में अमेजन के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है। कितना, 4880 किलोमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मोजाम्बिक चैनल किन देशों के मध्य अवस्थित है, तो इसका जो आंसर है वो आपका है बी, मोजाम्बिक और मेडागास्कर, ठीक है। मोजाम्बिक चैनल हिंद महासागर की एक शाखा है जो मोजाम्बिक और मेडागास्कर के मध्य अवस्थित है। इसकी लंबाई जो है 1600 किलोमीटर और चौड़ाई जो है 4419 किलोमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ओखोटस्क सागर की सीमा किन किन देश से लगती है, ठीक है। तो है आपके रूस से और जापान से लगती है, ठीक है। ऑप्शन ए सही है। क्योंकि ओखोटस्क सागर की सीमा जो है रूस और जापान से मिलती है। यह रूस के द्वीप पूर्व में कामचटका प्रायद्वीपी, दक्षिण पूर्व में कुरिल द्वीप समूह, दक्षिण पश्चिम में सखालियन द्वीप एवं दक्षिण में जापान के उत्तरी द्वीप के होक्काइडो से अपनी सीमा बनाता है। ओखोटस्क सागर प्रशांत महासागर का एक भाग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोरिया जल संधि किन दो सागरों को जोड़ती है, ठीक है। तो है आपका सी, पूर्वी चीन सागर और जापान सागर। कोरिया जल संधि पूर्वी चीन सागर और जापान सागर को जोड़ती है। यह जल संधि जापान के द्वीप क्यूशू और होन्शू को दक्षिण कोरिया से अलग करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण महासागर और तस्मान सागर को जोड़ने वाली जल संधि का नाम क्या है, तो ये आपके बॉस जल संधि, ठीक है। बॉस जल संधि दक्षिण महासागर और तस्मान सागर को जोड़ती है और तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया का एक द्वीप राज्य है तथा बॉस जल संधि जो है तस्मानिया और ऑस्ट्रेलियाई मुख्य भूमि को अलग करती है। टारेट जो है जल संधि आराफुरा सागर और कोरल सागर को जोड़ती है। यह प्रशांत महासागर में अवस्थित है। डोवर जल संधि जो है इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में मिलान करने के लिए दिया है, ठीक है। जो इसका मिलान करने के लिए नदी दिया और समुद्र जिसमें नदी गिरती है, ठीक है, मिलान करने के लिए दिया है। जिससे आपका हो गया ओबा नदी, ठीक है। ये किससे रिलेटेड है, तो ओबा नदी आपका कारा सागर से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद एल्बी नदी जो है आपके उत्तरी सागर से रिलेटेड है। उसके बाद डान नदी जो है आपका ओजोवा सागर से है और डेनगू नदी जो है काला सागर से रिलेटेड, ठीक है। ऑप्शन सी सही होगा। लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, टंगानिका झील की सीमा निम्नलिखित में से किस देश से नहीं लगती है, तो है आपके डी, रवांडा से, ठीक है। टंगानिका झील अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसकी सीमा कुल 4 देशों से लगती है, ठीक है। जो पहला है बुरुंडी, दूसरा जाम्बिया, तीसरा तंजानिया और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है। रवांडा से टंगानिका झील की सीमा नहीं लगती है, ठीक है। तो दोस्तों आज 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में 100 से 150 क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। टेस्ट नंबर 5 का लगातार ऐसी टेस्ट सीरीज चलता रहेगा आपका, ठीक है, जब तक एग्जाम न हो जाए। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना
और कुछ भी आपको सुझाव हो तो कमेंट में आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।